So beta, today we are going to start syllabus of PT2 with the lesson 3 of grammar, and name of the lesson is one and more than one. लेसन का नेम क्या है? वन एंड मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा। और इसका नेम एक और भी है, चेंज द नंबर, विच इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक। आपकी बुक में ये जो नेम लिखा ना लेसन का, ये मेंशन नहीं है। आपने अपने आप अपनी बुक के टॉप पे ये वाला नेम लिखना है, राइट? तो आज हम लेसन 3 में क्या पढ़ेंगे? लेसन 3 में हम ये चीज पढ़ेंगे कि हमने एक चीज को ज्यादा चीजों में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट? जैसे आप कभी कोई बात करते हो, अगर आप अपने नोज की बात करते हो तो आप क्या कहते हो? आई हैव वन नोज। और अगर आप अपनी आईज की बात करते हो तो आप क्या कहते हो उस समय? आई हैव टू आईज। तो जो नोज है आपका वो वन है, बट जो आईज है वो आपकी कितनी है? टू है। तो जो नेमिंग वर्ड है, अ नेमिंग वर्ड में स्टैंड फॉर वन और मोर देन वर्ड, मोर देन वन। जो नेमिंग वर्ड होते हैं वो वन भी हो सकते हैं, वन से ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड इफ देयर इज वन नेमिंग वर्ड, इट इज सिंगुलर। अगर वन नेमिंग वर्ड है ना तो उसे हम क्या कहेंगे? वो सिंगुलर है। जैसे आपका नोज है, वन है तो नोज इज सिंगुलर। And if there are more than one naming words, these are plural. और अगर एक से ज्यादा naming words हैं, like eyes, eyes आपके 2 हैं, ears आपके 2 हैं, hands आपके 2 हैं, तो ये क्या है? plural है। head आपका 1 है तो वो क्या है? singular, right? तो अब हमने इसके बारे में इसी लेसन में पढ़ना है, right? Let's see one example. अब आप इस पिक्चर को देखो, इसमें क्या है? वन क्या है? कार है। तो कार कितनी है? वन है, तो ये क्या है? सिंगुलर है। नाउ इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें क्या है? टू कार्स। इसको आपने क्या बोला? कार्स। साथ में क्या ऐड हो गया? इसमें एस ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा? क्या है? ये प्लूरल है। अब आपको क्लियर हुआ? अगर कोई चीज वन है तो वो क्या है? सिंगुलर है। अगर कोई चीज मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, लाइक इधर टू क्या है? कार्स है, तो ये क्या है? प्लूरल। नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्लावर। अब ये कितने फ्लावर्स है? वन, तो इसको आपने क्या कहा? फ्लावर। और ये क्या है? सिंगुलर है। And if you look at this picture, in this picture you can see more than one flower. एक से ज्यादा फ्लावर है ना, तो इसको आप क्या कहोगे? फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स क्या है? प्लूरल है, राइट? Let's take one more example. इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? एक मैंगो देख रहे हो ना, तो ये क्या बना? मैंगो। और ये क्या है? सिंगुलर। और अगर आप ये पिक्चर देखते हो, इसमें आप क्या देख रहे हो? 4 क्या है? मैंगोज। तो जो मैंगोज है वो क्या है? प्लूरल है, राइट? अब आप मुझे ना चैट बॉक्स में कुछ सिंगुलर वर्ड लिख के बताओ। सिंगुलर वर्ड लिख के बताओ चैट बॉक्स में क्विकली। सिंगुलर वर्ड जो सिर्फ सिंगल है, चलो अपनी बॉडी में से देख के बता दो। अपनी बॉडी में आपको पता है ना कौन सी चीज सिंगल है? यस, बुक इज करेक्ट। चेयर, नोज, वेरी गुड। पेन, गुड, सिंगुलर, राइट। नेक, वेरी गुड। पिन, पेन, बुक, हेड, हाँ जी। अब प्लूरल वाले वर्ड लिख के बताओ। प्लूरल वर्ड कौन से हैं? प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा वाले वर्ड्स कौन से हैं? फिंगर्स, बुक्स, आईज, हैंड्स, वेरी गुड। ईयर्स, आईज, लेग्स। तो ये आपके क्या है? प्लूरल वर्ड है। तो जो वन, जब कोई भी चीज वन होती है, ठीक है, वो सिंगुलर होती है। और जब कोई एक से ज्यादा चीज होती है तो वो प्लूरल होती है। अब हमने इस लेसन में ये सीखना है कि हमने जो सिंगुलर चीजें हैं उनको हमने प्लूरल में कैसे कैसे चेंज करना है।
तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने माइंड में कुछ रखना पड़ेगा, राइट। जब आपने नेमिंग वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो कई बार क्या होता है, हम एस ऐड करते हैं। लाइक आपने क्या लिखा, बुक। बुक क्या है, सिंगुलर वर्ड, उसके साथ आपने अगर एस ऐड कर दिया, वो क्या बन गया, बुक्स। तो बुक्स क्या बन गया, प्लूरल वर्ड। बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर। जब आपने उसके साथ एस ऐड किया, BOYS, बॉयज, तो वो क्या बन गया, प्लूरल। कई बार क्या होता है, हम उसके साथ ES ऐड करते हैं। जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, मैंगो वर्ड आया था ना, MANGO, मैंगो। जब आपने उसको प्लूरल में चेंज किया था तो वो क्या बन गया था, उसमें आपने क्या ऐड किया था, ES ऐड करके मैंगोस उसको कन्वर्ट कर दिया था, राइट। बट sometimes to change a word from singular to plural we don't add S or ES but we change the spelling. कई बार क्या होता है, जब हमने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, हम ना तो S ऐड करते हैं ना ही हम ES ऐड करते हैं, हम जबकि उसके स्पेलिंग ही चेंज कर देते हैं। अब आपके पास 1 फुट है ना, आपके पास फुट है, अगर आपने अपने 2 फुट मतलब लिखना है, आपके पास मैम अगर पूछते हैं कि हाउ मेनी फीट डू यू हैव, राइट, आपके पास कितने फीट हैं, तो आप कैसे लिखते हो फीट वर्ड, लिखो जरा चैट बॉक्स में, हाउ डू यू राइट द वर्ड फीट, FEET, फीट। और अगर आप इसका सिंगुलर देखोगे तो वो क्या कहते हो, अगर आप अपने दोनों पैरों की बात करते हो देन यू विल से इट्स फीट। अगर आप अपने 1 पैर की बात करते हो तो आप क्या कहोगे, इट्स फुट। तो यहाँ आपने फुट को फीट में चेंज करने के लिए ना S ऐड किया ना ES ऐड किया, आपने क्या किया, उसके स्पेलिंग ही चेंज कर दिए, ठीक है। अब हम इन सब की थोड़ी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं, ओके। अब देखो कुछ वर्ड्स जहां हम सिर्फ ओनली S ऐड करेंगे टू मेक प्लूरल्स, ये वाले सारे वर्ड्स आपके सिंगुलर हैं, ये सारे वर्ड्स प्लूरल्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज गर्ल। गर्ल को जब आपने प्लूरल में चेंज किया, आपने ओनली S ऐड किया, गर्ल्स। बुक, बुक को जब आपने प्लूरल में चेंज किया, क्या लिखा आपने, बुक्स। फिर आपका वर्ड आया, थर्ड नंबर इज ट्री। ट्री को जब आपने प्लूरल में चेंज किया तो आपने क्या कर दिया, ट्रीज। सिंगुलर मीन्स 1, अगेन आई एम टेलिंग हियर, सिंगुलर मीन्स 1। इन सब का मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट 1 नेमिंग वर्ड, और हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 1 नेमिंग वर्ड। बॉटल, बॉटल्स, अगर आपके पास एक बॉटल है जो आप स्कूल में लेके जाते हो, आप क्या कहोगे, बॉटल। अगर आप फ्रिज में 2 बॉटल्स रखते हो तो उस समय आप नोटिस करो उसके साथ आपके क्या ऐड हो गया, S ऐड हो गया, तो वो क्या बन गया, बॉटल। ये देखो मैम इज शोइंग टू यू हर हैंड, दिस इज माई हैंड, बट दीज आर माई हैंड्स, राइट। तो ये देखो हैंड, हैंड्स, ओनली S इज एडेड। नेक्स्ट वन इज चेयर, इसका हमने क्या कर दिया, चेयर्स, राइट। अब मैम आपको 2 वर्ड्स देते हैं, टेबल का प्लूरल लिखो क्विकली इन द चैट बॉक्स, प्लूरल ऑफ टेबल, TABL, वर्ड इज सिंगुलर, टेबल, इसका प्लूरल लिखो चैट बॉक्स में अभी। I know you have done this concept in class UKG also, है ना, UKG में किया हुआ है आपने, very good, tables, okay, सही है। हाँ जी, only आपने S ऐड करना है यहाँ पे, yes, good, okay, now I am going to give you one more word and the word is, Excuse me, ma'am. leg. The word is leg. What is the plural of leg? Leg means हम एक लेग की बात कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा की बात करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे, legs, right. So यहाँ हमने इन वर्ड्स के बारे में पढ़ा जिनको हमने सिंगुलर से
प्लूरल में चेंज करते समय ओनली वी हैव एडेड एस. नाउ वी विल लुक एट द वर्ड्स वेयर वी एड es. अब हम es वाले वर्ड्स देखेंगे कि किनके पीछे हम es ऐड करेंगे. The words which end in s, sh, ch, x or o, add es to make plurals. ठीक है. जब भी कोई वर्ड आपका s में एंड हो रहा है या डबल s एंड में एस एच आ रहा है, लिसन टू मी केयरफुली, आपने एंड वाले वर्ड्स देखने हैं. एस एच सी एच एक्स या ओ आता है अगर एंड में, तो आपने तब क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है. लाइक फर्स्ट वर्ड देखो, ग्लास. ठीक है, तो आपने ग्लास का जब प्लूरल किया आपने क्या ऐड किया यहाँ, ई एस. तो ये क्या बन गया, ग्लासेस. नेक्स्ट वर्ड इज डिश. डिश के एंड में क्या है, एस एच. तो जब आपने इसको प्लूरल में चेंज किया क्या आया यहाँ पे, ई एस. नेक्स्ट वर्ड इज बेंच. एंड में क्या है, सी एच. तो आपने प्लूरल में चेंज करते समय क्या ऐड करना है, ई एस. और अगर एंड में एक्स आ जाता है तो भी आपने क्या ऐड करना है, ई एस. बॉक्सेस. अगर लास्ट में ओ आ जाता है इवन देन यू विल ऐड ई एस. मैंगोज एंड पोटैटोस. राइट. तो हमने क्या सीखा, अगर कोई वर्ड एंड में एस पे एंड होता है या एस एच से एंड होता है, उसका सी एच से होता है, एक्स से होता है, ओ से होता है, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, हम उसमें ई एस ऐड करते हैं. नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू words and you will change in the plurals. First word is class. The washroom. Class. O CLASS class. आपने क्लास वर्ड को प्लूरल में चेंज करना है. मैम ने लिख के भेजा आपको क्लास वर्ड. देखो लास्ट में क्या आया, इसमें एस है, तो आपने क्या ऐड करना है इसमें, वेरी गुड भव्या, अजूनी, मनवीर कौर, भव्या, लक्षांडा, गैविन, चाहत. मैंने क्लास वर्ड लिखा था बेटा, नॉट ग्लास, क्लासेस. तो इसमें आपने क्या ऐड किया, ई एस ऐड किया. गुड. Okay, now I'm going to give you more example. Next word is, which I'm going to give you here in the chat box. Ma'am. Word मैम ने आपको दिया टोमेटो. अब टोमेटो का बनाओ प्लूरल, क्या ऐड करोगे, what is the plural of tomato? Yes, ईशानी correct. चाहत, अमन, संधू, नक्षित. तो आप ओ से जो वर्ड एंड हो रहा है आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, ई एस ऐड कर रहे हो. गुड. बेटा गूगल फॉर्म रमन मैम विल शेयर एट द एंड ऑफ द क्लास. ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्लास गूगल फॉर्म विल बी शेयर्ड बाय रमन मैम. नो प्रॉब्लम. मैम. Yes, beta. Go to washroom. Yes. Ma'am, go to washroom. Yes, yes. I have already given you the permission. You can go, beta. So अब आपको पता चला हमने अभी तक हमने किए कौन से वर्ड जिनको हमने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए, मतलब सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, कि हमने जब वन से ज्यादा में उनको चेंज करना है, either we add s or we add es. अब मैम ने बिगिनिंग में आपको बताया था कि बट समटाइम्स क्या होता है, ना तो हम s ऐड करते हैं ना ही हम es ऐड करते हैं. तो हम उस समय क्या करते हैं, हम जस्ट उन वर्ड्स के स्पेलिंग्स चेंज करते हैं. लिसन टू मी. The words where we don't add s or es
but just change the spellings to make plurals. कुछ words ऐसे होते हैं जिनमें हम ना तो s ऐड करते हैं ना ही es ऐड करते, but we change the spellings. Like first word क्या है? Man. Man का मतलब here we are talking about one man. एक मैन की बात कर रहे हैं, बट अगर आपने इसका प्लूरल लिखना है तो आप MANS मैन्स नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे इसको? मैन। तो क्या बन गए स्पेलिंग? MEN मैन। आनंद बेटा सिट प्रॉपरली, आनंद सिट प्रॉपरली। रियांश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, रियांश। Yes, ma'am. Now read the second word. Which word is this? Woman. Woman. देखो यहाँ पे man था ना, तो man को हमने क्या कर दिया था? Man. In the same way हमने woman को क्या कर दिया? क्या किया? पढ़ो। क्या किया उसको जब प्लूरल में चेंज किया? रियांश, तो हमने क्या किया? ना तो हमने s ऐड किया ना ही हमने es ऐड किया, वी जस्ट चेंज द स्पेलिंग। लाइक जैसे मैन का मैन था तो वुमेन का हमने क्या लिखा इधर? वुमेन। क्या लिखा हमने? वुमेन, राइट। जब आप किसी वन लेडी की बात करते हो, हिंदी में हम क्या कहते हैं? वुमेन को औरत वर्ड यूज करते हैं। जब हम एक की बात करते हैं हम कहते हैं वुमेन, वुमेन। जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं तो हम क्या वुमेन्स नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? वुमेन, राइट। नेक्स्ट गुरमनदीप कौर। गुरमनदीप, Yes, ma'am. रीड द नेक्स्ट वर्ड बेटा। Child. चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? Ma'am, बच्चा. बच्चा। Children. आप बहुत सारे बच्चों की बात करते हो तब आप क्या कहते हो? चाइल्ड्स। आपने सुना ही होगा, बहुत कॉमन वर्ड है ना ये। आप क्या सुनते हो? जब आप बहुत सारे बच्चे देखते हो कहीं, आप उनके लिए चाइल्ड्स वर्ड यूज करते हो एस या ES ऐड करके? No, ma'am. तो क्या बोलते हो आप इनको बहुत सारे बच्चों को देख के? Child. नो, एक बच्चे को हम चाइल्ड बोलते हैं। जब एक से ज्यादा बच्चे होते हैं हम उनको क्या बुलाते हैं? टीचर्स ने भी स्कूल में बुलाया, क्या बोलते हैं? Child. नो Ma'am, children. हाँ जी, चिल्ड्रन। हम उनको क्या बोलते हैं? चाइल्ड में जब प्लूरल नीदर वी एडेड s नो वी एडेड es, ना ही हमने s ऐड किया ना ही हमने es ऐड किया, वी जस्ट चेंज द स्पेलिंग। देखो जब मैम आपको भी बुलाते हैं, जब आप सबको मैम इकट्ठे इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो मैम क्या कहते हैं? लिसन टू मी चिल्ड्रन, राइट। अगर मैम एक बच्चे को बुलाते हैं तो वो चाइल्ड वर्ड होता है। जब आप सबको इकट्ठे मैम बुलाते हैं, अगर गार्डन में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होंगे तो आप क्या कहोगे? चिल्ड्रन आर प्लेइंग। और अगर वन बच्चा खेल रहा होगा यू विल से चाइल्ड इज प्लेइंग। तो आपने, अच्छा इसमें और कुछ बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं? वो एंड में s ऐड कर देते हैं। चिल्ड्रन तो लिख देते हैं बट साथ में s भी ऐड कर देते हैं, चिल्ड्रंस। वो भी रॉन्ग है, राइट। तो वो भी क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट गैविन। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ गैविन। Yes, ma'am. Foot. गैविन रीड दिस वर्ड। Feet. नो इट्स नॉट फीट, फुट। Foot. इट्स फुट। जब आप फुट का मतलब क्या? आप मतलब एक पैर की अपने बात कर रहे हो, ठीक है? वन आपका एक पैर है, तो इसका प्लूरल क्या बना? Feet. फीट। आपने EVS में भी पढ़ा है फीट वर्ड,
तो फुट का जब आपने प्लूरल लिखना है आपने फुट्स नहीं लिखना, FOOTS फुट्स नहीं लिखना, आपने फुट का प्लूरल क्या लिखना है, फीट। ओके, तो ये आपने लर्न कर लेने, ये कुछ वर्ड्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, Yes, ma'am. रीड दिस वर्ड बेटा। अक्षय, नो रिस्पॉन्स। कृष्णा, कृष्णा यू आर नॉट सिटिंग प्रॉपर। Mouse. कृष्णा Mouse. unmute Yes, yourself। ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, रीड द नेक्स्ट वर्ड। विच वर्ड इज दिस? Mouse. माउस। Mouse. माउस, अगर आप कोई एक चूहा देखते हो तो आप कहोगे माउस, बट अगर आप बहुत सारे चूहे देखोगे आप उनको क्या कहोगे? रीड दिस वर्ड। Mice. 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 माइस, MICE, Mice. माइस। Mice. एस और ES ऐड नहीं किया, हमने क्या किया, इनके स्पेलिंग चेंज कर दिए, ये वर्ड क्या बन गया? माइस। ओके, नेक्स्ट जसजोत। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, रीड द नेक्स्ट वर्ड। Geese. GOOSE, गूस, एंड इट्स प्लूरल आपने क्या किया? डबल ई कर दी। आपने नोटिस किया होगा कि जिनके बीच में डबल ओ आ रहे हैं ना, लेटर डबल ओ, उनकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं? डबल ई कर रहे हैं। देखो, FOOT फुट था तो हमने FEET फीट कर दिया। अब GOOSE गूज है तो हमने GEESE गीज किया, राइट? ओके, नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ विहान। विहान, Tooth. लास्ट वर्ड रीड करो। May I go to washroom? गो बेटा। विहान, रीड दिस वर्ड बेटा। Yes, ma'am. Tooth. इट्स टूथ। जब आप अपने एक दांत की Teeth. बात करते हो यू से इट्स टूथ। अगर आप अपने सभी दांतों की बात करते हो तो आप टूथ्स वर्ड यूज करते हो। आई ब्रश माई टूथ्स, ऐसे बोलते हो? क्या बोलते हो? आई ब्रश माई Teeth. आई ब्रश माई Teeth. टीथ। मतलब आप उस समय अपने सभी दांतों की बात करते हो तो टीथ क्या है आपका? प्लूरल वर्ड है। हियर अगेन यू हैवंट एडेड एस और ES, यू जस्ट चेंज द स्पेलिंग्स। आपने ना S ऐड किया है ना आपने ES ऐड किया है, आपने क्या किया है? उसके स्पेलिंग चेंज किए हैं। लेट्स रिवाइज दीज वर्ड्स अगेन। मैन, MAN मैन, बट मैन को जब आपने प्लूरल में चेंज करना है तो आपने क्या लिखना है? MEN मैन। आई होप आपको सिंगुलर और प्लूरल का मीनिंग क्लियर है। सिंगुलर मीन्स जब हम एक चीज की बात करते हैं इट मीन्स दैट इज, और ज्यादा चीजों की बात करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल। नेक्स्ट वर्ड इज वुमेन and its plural is women. Third word is child and its plural is children. इसके स्पेलिंग मोस्टली बच्चे बहुत गलत करते हैं, जबकि बहुत सिंपल है। आपने एज इट इज चाइल्ड वर्ड लिख लेना है और REN ऐड कर लेना है। अगेन कीप इट रिमेंबर, इसके आपने S नहीं लिखना। मैं बता रही हूँ, बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, पीछे फिर से S लगा देते हैं उसको प्लूरल लिखते समय। Ma'am. फुट, फीट, माउस, माइस, MICE माइस।
Next, GOOSE, goose, and its plural is GEESE, geese. And the last word is tooth, and its plural is teeth. Right? So बेटा ये है आपका लेसन 3 ऑफ ग्रामर, जिसमें आपने क्या लर्न किया कि हमने सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स को वन नेमिंग वर्ड को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करना है, मोर देन वन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका लेसन मैम ने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको क्लियर भी हो गया होगा। सो अब आपने क्या करना है, आपको जो बुक में वर्क दिया होगा मैम ने अभी पेज नंबर 9 and 10 का, यू पीपल विल डू